वो सिर्फ इसका सियासी मफाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब शेलिंग हो रही थी तो कोई हरिद्वार में बैठा हुआ था तो कोई हिमाचल में बैठा हुआ था। कांग्रेस भी ग्राउंड पे नहीं थी जब शेलिंग हो रही थी। क्या किया आपको कांग्रेस, मेरी बात सुनो, शेलिंग में गोला तो किसी ने पकड़ना नहीं था। राजनाथ सिंह को किसकी इजाजत लेनी थी? डिफेंस मिनिस्टर इजाजत देता है और डिफेंस मिनिस्टर को किसकी इजाजत चाहिए? बड़े अफसोस की बात है, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन को इजाजत मिल जाती है लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मिलती। पुंछ के अंदर राहुल गांधी का दौरा था जिस दौरान वो मुख्तलिफ मकामात पर गए हैं और विक्टिम से जो है वो मिले। इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब कि राहुल गांधी के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लोगों के साथ जो बातचीत हुई है, जो उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है, वो फ्रूटफुल रहेगी? देखिए, राहुल जी जम्मू कश्मीर हमेशा राहुल जी के दिल के बड़ा करीब रहा है। चाहे पहलगाम का हमला हुआ, राहुल जी ने तब भी कश्मीर विज़िट किया। जो ज़ख्मी थे उनके वहाँ भी गए हॉस्पिटल में उनका पता करने, और जिन्होंने शहादत दी उनसे भी मिलने के लिए उनके घर में भी गए। और आज पुंछ में जब शेलिंग में 13 लोगों ने शहादत दी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, देश का सबसे बड़ा कोई लीडर अगर पहली बार कोई पहुंचा तो वो राहुल जी पहुंचे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। और उन्होंने लोगों से बात की, जो लोगों ने शहादत दी उनके परिवारों से बात की और यहाँ के हालात को अपनी आंखों से देखा। अलग अलग जगहों पर मंदिर, गुरुद्वारा, मदरसा, वहाँ जाकर लोगों से मिले और लोगों ने जो डिमांड उनके सामने रखी है वो राहुल जी ने भरोसा दिलाया कि मैं पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज़ को उठाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं लिखूंगा कि भाई इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल माना जा रहा है और हर जगह तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। तो इसी बीच हम देख रहे हैं कि पुंछ के अंदर गम है, पुंछ के अंदर दुख है, हर गली कूचे में दर्द जो है वो झलक रहा है। तो इस तरीके से क्या सिंदूर ऑपरेशन को जिस तरीके से कामयाब बनाया जा रहा है, लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों के अब सिंदूर छीने हैं, जिन बच्चों के वालिदैन चले गए हैं या जिन वालिदैन के बच्चे चलेंगे, क्या उनके लिए इस तरीके का कोई ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस सब पर, लोगों के जो जज्बात हैं इस वक्त के? देखिए, हमें जब ये हादसा हुआ तो हमें नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने और हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब की हिदायत थी कि हमें राजनीति नहीं करनी। इसलिए आपने देखा कि कांग्रेस का कोई भी बयान इस तरीके से नहीं आया। हम सरकार के साथ खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है, वो भी आके यहाँ तिरंगा यात्रा निकालना कोई गलत बात नहीं, देश का तिरंगा हमेशा बुलंद रहना चाहिए, लेकिन उस पर सियासत करना गलत बात है। आज आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हो ना, उनके घर टूट गए हैं, उनको जाकर उनको हिम्मत देने की बात करो ना। कंपनसेशन दे दी गई, अरे कंपनसेशन क्या ऐलान कर दिया गया, ये तो सरकार ने किया। जो सिर्फ इसका सियासी मफाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब शेलिंग हो रही थी तो कोई हरिद्वार में बैठा हुआ था तो कोई हिमाचल में बैठा हुआ था। कांग्रेस भी ग्राउंड पे नहीं थी जब शेलिंग हो रही थी। क्या किया आपको कांग्रेस? मेरी बात सुनो, शेलिंग में गोला तो किसी ने पकड़ना नहीं था। लेकिन क्या किया? लेकिन क्यों? आफ्टरमैथ क्या हुआ? अरे आफ्टरमैथ, हम कांग्रेस पार्टी के, मैं तो खुद एज MLA मैं तो लोगों के बीच में था। ठीक है, हिम्मत देनी होती है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, वो हमने किया। लेकिन हमारे जिला पुंछ में अगर हम देखें सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। सबसे पहले यहाँ पर इवैक्यूएशन जो जिस तरीके होनी चाहिए थी, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन का भी, अरे वो ठीक है, वो बात आप मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तारक हमीद करा साहब पहला लीडर स्टेट का था जिन्होंने राजौरी पुंछ का एक्सटेंसिव टूर किया। लेकिन वो भी कहा जा रहा है उनके बारे में कि चुनिंदा जगहों पर गए हैं। आप मेरी बात सुनो, चुनिंदा जगह पे मतलब वो कारी साहब के इतने दूर वो वहाँ गए हैं, वहाँ कोई और लीडर गया? हाँ, जाते रहे। सबसे पहले कौन गया? तारक हमीद करा साहब। अच्छा। बाकी तो यहीं आके चले गए। उसके बाद जो 2 बच्चों की वफात हुई वहाँ गए, जो सिख कम्युनिटी के बच्चों की डेथ हुई वहाँ गए। मतलब कम से कम हमने 8-9 घरों में गए हैं और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ हर घर में सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन यहाँ गली गली घूमकर उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन आपका सवाल ये था कि इसको किस नज़र से देखती है, तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमें देश के साथ खड़े रहना है, हमें राजनीति नहीं करनी है और इस लाशों पर सियासत नहीं करनी। अच्छा, एक बात बताएं कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जो है श्रीनगर के अंदर आए और माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह को पुंछ के अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं मिली, इसलिए वो पुंछ का दौरा नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह को किसकी इजाज़त लेनी थी? डिफेंस मिनिस्टर इजाज़त देता है और डिफेंस मिनिस्टर को किसकी इजाज़त चाहिए? बड़े अफसोस की बात है, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन को इजाज़त मिल जाती है लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मिलती। LG साहब को इजाज़त मिल जाती है,
सिर्फ उनके पास वक्त ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे अभी जानना होम मिनिस्टर चाहूंगी। साहब आए, नहीं आए। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने जब 22 मिनट का भाषण दिया देश के नाम, क्या उसमें पुंछ का नाम जिक्र किया? और आज आप यात्राएं निकाल रहे हैं वोटों के खातिर, शर्म आनी चाहिए, बस इतना कहूंगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से पहलगाम के अंदर इतना बड़ा सानेहा पेश आया, मासूम लोगों की जाने गई, उसके बाद हमने ओटरेज देखा, कैंडल मार्च देखा पूरे जम्मू कश्मीर में, या पूरा भारत बंद रहा। और कश्मीर वो जो हमेशा जो है हम देखते थे कि अब कुछ टाइम से जो है वो खामोश था, लेकिन अचानक उसमें देखा गया कि एक बार बंद कॉल दी गई और पूरा कश्मीर जो है वो बंद था। एक सॉलिडिटी जो है वो उन लोगों के साथ जताई गई। लेकिन वहीं पर जब पुंछ के अंदर इतना बड़ा सानहा पेश आता है, पुंछ में जानें चली जाती हैं, लोग जख्मी होते हैं, इमलाक का नुकसान होता है, ना ही कोई आउटरीच है, ना ही कैंडल मार्च है, क्या हम माने कि कश्मीर में जो आउटरीच किया गया, जो कैंडल मार्च किए गए, जो प्रोटेस्ट किए गए, वो वहाँ के टूरिज़्म को बहाल करने की कोशिश की गई कि वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, टूरिस्ट वहाँ पर कम आ रहे हैं? या हमारे अगर ज़िला पुंछ राजौरी की बात करते, दोनों जुड़वा अजला की, यहाँ पर टूरिज़्म का ऐसा कुछ है नहीं है? मैं अपनी पार्टी की बात अगर करूं तो हम तो सब जगह गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तारक अहमद करा साहब पुंछ में, मेंढर, सुरनकोट, थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर राजौरी, उसके बाद फिर नौशहरा, सुंदरबनी, उसके बाद फिर थापा साहब के घर, उसके बाद जो हमारे एक शहीद जवान सांबा बिश्ना के अंदर संजीव कुमार, यानी कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, लोगों की जाने गई हैं, आप वहाँ हमने गए और कैंडल मार्च भी हमने किया। आपने देखा राजौरी के अंदर भी कैंडल मार्च हुआ और बाकी जगहों पर भी कैंडल मार्च हुआ। अब ये ठीक है क्योंकि सरकार जितनी संवेदनशील होनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को विजिट करनी चाहिए थी। लोगों ने शहादत दी देश के लिए। बदकिस्मती तो ये है कि जिन कारी इकबाल साहब ने देश के लिए शहादत दी, कुछ मैं उस मीडिया को क्या नाम दूं, मुझे मीडिया बोलते हुए शर्म आती है, उन्होंने तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। और ये तो स्तर है और ये शर्म की बात है। इस हालात में सियासत नहीं होनी चाहिए थी। हम सबको देश के साथ खड़े रहना। आप समझते हैं कि पुंछ के लोगों की जिंदगियां मायने नहीं रखती? नहीं, क्यों नहीं, वो हर फर्द, छोटे से छोटे फर्द की ज़िंदगी मायने रखती है। और अगर हाँ जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली उनकी नज़रों में ना रखती हो, हमारे लीडर की नज़रों में रखती थी, रखती हैं, रखती रहेंगी, तभी वो यहाँ विजिट किया है उन्होंने। तो हम उम्मीद करें कि पार्लियामेंट के अंदर अब पुंछ में जो नुकसान हुआ है, बिल्कुल उसकी आवाज़, माना जाए तो 20 साल पीछे पुंछ चला गया है, उसकी आवाज़, तो वो आवाज़ उठाई जाएगी। नहीं, वो तो राहुल जी ने अपने बयान में भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर इसकी बात रखूंगा, मैं सरकार को भी लिखूंगा, जो जो यहाँ उन्होंने देखा सरकार से डिमांड करेंगे वो तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, वो जब आए हैं तो करेंगे। ठीक, तो इसलिए देखो, आप ये कहेंगे कि पुंछ राहुल जी की विजिट क्या क्या दर्शाती है? अब हाँ, सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए वोट का साधन नहीं है। शायद कहीं और होता तो उनके लिए वोट बटोरने का एक सामान यहाँ पे भी तो एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे सब जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर आ रहे हैं पुंछ के अंदर, एक सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर जा रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि आइंदा मेरा सवाल आपसे ये है, होम मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? राजनाथ जी को परमिशन नहीं मिली, बड़े मतलब इसमें मैं हंसूं या क्या बोलूं, तो मैं कहूँगा कि राजनीति मत कीजिए, लोगों को दुख दर्द में शामिल हो जाओ। यही लोग सत्ता में लाते हैं और यही लोग सत्ता से उतारते हैं। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद, जिनका मानना है कि एलओपी राहुल गांधी का पुंछ का दौरा बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। वो पार्लियामेंट में जो भी पुंछ के अंदर हुआ, शेलिंग में जिन लोगों की अमबात हुई, जो नुकसान हुआ, या जिस तरीके से इस वक्त पुंछ के लोग डिसहार्टन्ड हैं या डिसअपॉइंटेड हैं, उनकी वो बात जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचाई जाएगी।